गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम 10th क्लास के लिए यानी कि क्लास 10 यानी कि कक्षा 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स यानी कि विषय गणित पढ़ रहे हैं। और आप लोग सभी लोग जानते हो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर 10th क्लास के मैथ्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पोलिनोमियल, हमने पोलिनोमियल स्टार्ट किया था। ठीक है, और हमने इसको कुछ हद तक पढ़ भी लिया था। देखिए, आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान आप सभी को अपना कैमरा बंद रखना है, आप सभी को अपना माइक बंद रखना है, और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं आप सभी को उनके आंसर यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, और जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है, मान लीजिए ऑप्शन ए सही लगता है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर ये जो छोटा सा वोट है ये नीले कलर का हो जाएगा। जब आप इसको दबा दोगे तो यहाँ लिखा आएगा वोटेड, और जब यहाँ वोटेड लिखा जाएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। क्लियर? तो आप लोगों को सभी आंसर्स कहाँ करने बच्चे, पोल सेक्शन के अंदर करने, ज्यादा से ज्यादा आंसर आप लोगों को पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था 10th क्लास के मैथ्स का सेकंड चैप्टर, 10th क्लास के मैथ्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पोलिनोमियल। बच्चे, पोलिनोमियल को हमने स्टार्ट किया था और ये आज हमारी तीसरी क्लास है शायद पोलिनोमियल की। तो आज की क्लासेस में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि हमारी कुछ क्लासेस में टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से हम लोग क्वेश्चंस कम पूछ पाए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लासेस में हम कुछ क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, साथ में कुछ अगली थ्योरी भी हम पढ़ेंगे। देखिए, आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे और वैसे तो हम कुछ चीजें सीखते हुए चलेंगे साथ के साथ ही, और कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, आप लोगों को उनके आंसर साथ के साथ पोल सेक्शन में करते हुए चलना है। ये रही हमारी क्लासेस की बात। उससे पहले हम आपको बता देते हैं, जैसे कि आज आप लोगों को पता है कि 17 तारीख है, 17 अगस्त, और आप लोगों के अगली क्लास कब होगी बच्चे? आज तो है 17 अगस्त, और आप लोगों की जो अगली क्लास होगी वो होगी 19 अगस्त को। यानी कि वो किस दिन होगी? फ्राइडे वाले दिन। बच्चे, 19 अगस्त को फ्राइडे वाले दिन आप लोगों की क्लासेस का क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। यानी कि आपकी क्लासेस क्या रहेंगी? बंद रहेंगी, क्योंकि उस दिन क्या है? जन्माष्टमी है। तो जन्माष्टमी की वजह से 19 अगस्त को यानी कि फ्राइडे की आपकी क्लास नहीं होगी। क्या इतना क्लियर हो सभी बच्चों को? बताइए एक बार जल्दी से। यस सर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, हम बात कर रहे थे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की। ठीक है, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। देखिए, हम बात कर रहे थे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की। तो आप लोगों ने न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के बारे में सीखा था। क्या सीखा था न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के बारे में? कि when there are only operations when there are only operations with numbers, यानी कि हमारे पास में नंबर्स हैं, जैसे कि ये लिखे हुए नंबर्स है, जैसे कि हमारे पास में 2 है, 5 है, 7 है, नंबर्स है। when where there are only operations with number, और कौन कौन से ऑपरेशन है हमारे पास में? या तो एडिशन है, या फिर सब्ट्रैक्शन है, या मल्टीप्लिकेशन है, या डिवीजन है। दिस इज कॉल्ड द अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। तो हम इस तरीके की जो एक्सप्रेशंस बनते हैं इन सभी को क्या बोलते हैं हम लोग? अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। कितना क्लियर हो सभी को? जैसे कि आप बोलोगे 2 + 5 कितना है? बच्चे, अगर इसको बोला जाए, आपको ऐड करने के लिए नहीं बोला गया, सिर्फ आपसे पूछा गया कि क्या ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, तो आप कहोगे यस सर ये एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? नंबर्स हैं, और नंबर्स किस ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के साथ में वो जुड़े हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोगों से पूछा जाए कि क्या ये आपका एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, आप बोलोगे यस सर ये हमारे पास में अर्थमेटिकल या फिर एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें जो नंबर्स हैं सर वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कौन से ऑपरेशंस के साथ में? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के साथ में जुड़े हैं। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये एक अर्थमेटिकल या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, तो आप बोलोगे हाँ सर ये भी एक अर्थमेटिकल या फिर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, या तो प्लस के साथ, या माइनस के साथ, या गुणा के साथ, या फिर भाग के साथ। तो आप इसको भी क्या कहोगे कि हाँ सर ये एक अर्थमेटिकल या फिर एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। तो बताइए क्या इतना आप सभी को क्लियर हो गया कि क्या चीज हमारे पास में अर्थमेटिकल या फिर हमारे पास में न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होती है? कि हमारे पास में अगर नंबर, ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास में मैथमेटिक्स के नंबर, भाई नंबर आप लोग जानते हो, मान लो हमारे पास में दो नंबर है, मान लीजिए हमारे पास में लिखा हुआ है 101 और हमारे पास में लिखा हुआ है 208। अगर ये दोनों नंबर्स हमारे किसी भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन के साथ में जुड़ जाए, भाई प्लस के साथ जुड़ जाए, या फिर ये माइनस के साथ में जुड़ जाए, या फिर ये गुणा के साथ में जुड़ जाए, या फिर ये भाग के साथ में जुड़ जाए, तो इस तरीके से जो हमारे एक्सप्रेशंस बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? हमारे पास में अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन कहलाएंगे। क्या इतना क्लियर है सभी को? बताइए एक बार जल्दी से। यस सर। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो बिल्कुल बिल्कुल।
तो अब आप लोगों के सामने देखो कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आप लोगों को पता ही है कि क्वेश्चंस आप लोगों को कहाँ आंसर करना था। ठीक है बच्चे, एक बार हम दोबारा से रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनो सभी बच्चे। देखिए, अगर आपके पास में कोई मैथमेटिक्स के नंबर्स है, किसके नंबर्स है, मैथमेटिक्स के नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट, प्लस के भी हो सकते हैं नंबर, माइनस के भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके के अगर आपके पास में कोई नंबर है और वो नंबर जुड़े हुए एक दूसरे के साथ में, या तो प्लस के साइन से, या फिर माइनस के साइन से, या फिर गुणा के साइन से, या फिर भाग के साइन से, तो आप उनको बोलोगे कि वो जो एक्सप्रेशन बनेंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, वो आपके अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन कहलाएंगे। क्लियर? जैसे कि दो नंबर कोई भी ले लो, आपने लिखा सर मेरे पास में लिखा है 501 माइनस 208, अगर सिर्फ इतनी स्टेटमेंट को पूछा जाए कि 501 माइनस 208 क्या एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो आप बोलोगे यस सर ये एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें दो नंबर थे, एक नंबर था 501, एक नंबर था 208, और दोनों के दोनों एक ऑपरेशन माइनस से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। बताइए, क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो अब हम आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दे रहे हैं, और अब हम आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं पोल सेक्शन के अंदर। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि इज द एक्सप्रेशन इज अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, कि आप लोगों के सामने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और पूछा गया है कि क्या ये एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, बस आपको बताना है कि हाँ या ना। सॉरी 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 सॉरी, आप लोगों को क्वेश्चन सामने आ गया है, देखो उसके अंदर जो है ना, सॉरी गलती से 4 ऑप्शन आ गए, प्लीज आप लोगों को ए या बी में से चूज करनी है। प्लीज रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, प्लीज रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि आप या तो ए ऑप्शन या फिर बी ऑप्शन में से ही चुनना, सी और डी को प्लीज कोई भी बच्चा टिक नहीं करेगा। ठीक है, चलिए जल्दी से एक बार आप सभी से पूछा गया है कि क्या एक एक्सप्रेशन 9 + 3 - 7.5 एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है? चलिए, अभी 6 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो बाकी के बच्चे बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में, 5 4 3 2 1। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स थी और हमने आपको पोल सेक्शन बंद कर दिया है बच्चे। आप लोग जल्दी से एक बार आंसर देखो अपना पोल सेक्शन के अंदर, और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन में भेजेंगे एक बार। जल्दी से बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, वो सभी बच्चे अपना आंसर जल्दी से एक बार चैट सेक्शन में भेजिए। ठीक है, आप लोगों ने अपना आंसर देख लिया बच्चे, पोल सेक्शन के अंदर रिजल्ट देख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए, तो अभी आप सभी बच्चे ध्यान से देखिए एक बार, क्या कोई बच्चा एक्सप्लेन करना चाहेगा? बताइए, आप लोगों से पूछा गया था कि बताइए 9 + 3 - 7.5 क्या एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है? तो आप कहोगे यस सर ये एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसके अंदर कुछ नंबर्स हैं अर्थमेटिक के, यानी कि आपके मैथमेटिक्स के कुछ नंबर हैं जो कि प्लस माइनस गुणा और भाग से एक दूसरे के साथ में जुड़े हैं। आप कहोगे यस सर ये क्या है हमारे पास में एक अर्थमेटिकल, या फिर आप बोलोगे क्या है हमारे पास में एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने एक बार जल्दी से देखें। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है बच्चे, और सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर एक बार। हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। देखिए स्क्रीन पर से बच्चे आप लोगों से क्या पूछा गया है, आप लोगों से पूछा गया है बच्चे क्या चीज, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। क्या कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, इनमें से बताइए कि कौन सा एक्सप्रेशन ऐसा है जो कि एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, देखो हम लोगों ने दो तरीके के एक्सप्रेशन पढ़े थे, एक था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की बात हो रही है। यहाँ ध्यान देना है आपके बच्चे, किसकी बात हो रही है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की। ठीक है, चलिए, तो प्लीज सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद में आप लोग अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट। चलिए, सिर्फ अभी तक 6 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है,
अच्छा, अगर रेनू सॉरी निशा ने क्लास ज्वाइन किया तो बच्चे एक बार माइक ओपन करके अपना बताइए कि हाँ क्लास ज्वाइन की निशा और हिना ने। निशा और हिना ने अगर क्लास ज्वाइन किया तो प्लीज एक बार माइक ओपन करके बताइए बच्चे। ठीक है, शायद अभी आप लोग माइक नहीं ओपन कर पा रहे होंगे, तो हम एक बार चैट सेक्शन जब ऑन कर देंगे तो एक बार चैट सेक्शन में भी पूछ लेंगे, आप चैट सेक्शन में बता देना, तब हो सकता है माइक काम ना कर रहा हो। चलिए, अभी तक सिर्फ 8 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है बाकी बच्चों से भी कि से बच्चे जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स आप लोगों के पास में। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। प्लीज सब बच्चे एक बार जल्दी से जाएंगे और अपना आंसर देखेंगे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर। और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके भेजेंगे जल्दी से। प्लीज रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, किसी बच्चे अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके भेजें। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है प्लीज वो अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर भेजें। भाई अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है, अभी सिर्फ रेनू का आया है। रेनू तो शायद वैसे भी पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देती है। क्या आप सभी ने अपना आंसर देखा, चैट सॉरी रिजल्ट देखा पोल सेक्शन के अंदर? बताइए एक बार। Yes, sir. ठीक है, तो कोई बच्चा अपना एक्सप्लेन करना चाहेगा अपना आंसर किसी भी तरीके से, जिसने कोई भी आंसर वोट किया है, क्या वो अपना माइक ओपन करके अपना एक्सप्लेन करना चाहेंगे? जल्दी से बताइए बच्चे, क्या कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके। ठीक है, निशा जिस फोन से क्लास ज्वाइन करती है वो फोन बाहर है, तो बच्चे निशा ने आज क्लास ज्वाइन नहीं किया, इसका मतलब निशा छुट्टी पर है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर नंदनी और वंशिका दोनों एक ही फोन से ज्वाइन है। ठीक है बच्चे, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो एक बार से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आप लोगों से पूछा गया था, देखिए क्या पूछा गया था, आप लोगों से पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। कि नीचे कुछ एक्सप्रेशन लिखे हुए, इनमें से बताइए कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि हमारा एक न्यूमेरिकल यानी कि एक हमारा अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है। देखो बच्चे, अगर हमारे पास में न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बोला जाए, देखो इसके नाम में ही छुपा हुआ है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल का मतलब होता है नंबर्स, न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है? नंबर्स। देखो आपको यहाँ पर भी नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, 2, 78, 171, 7, और ये सभी एक दूसरे के साथ में माइनस प्लस गुणा भाग के साथ में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी आपको नंबर से दिखाई दे रहे हैं, 54, 2.5, 3, 2, 7, और ये कहीं ना कहीं दूसरे के साथ में प्लस माइनस और गुणा से जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर भी नंबर्स ही दिखाई दे रहे हैं बच्चे, है कि नहीं? आप लोगों को नंबर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि अपने एक दूसरे के साथ में किसी न किसी ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। बट आप देखोगे कि आपको यहाँ नंबर्स के साथ साथ में, भाई 2 एक नंबर है, 37 एक नंबर है, 2 एक नंबर है, यहाँ पर आपको एक वाई भी दिखाई दे रहा है जो कि एक नंबर नहीं है। तो आप कहोगे सर डी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसको हम बोल सकते हैं कि ये एक हमारा क्या नहीं है, एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल का मतलब होता है इसके अंदर सारे नंबर्स होने चाहिए, और इसमें सारे नंबर्स नहीं है, इसमें क्या है, एक वाई भी है। बताइए क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कि डी ऑप्शन एक हमारा Yes, न्यूमेरिकल sir. ऑप्शन नहीं होगा? ठीक है, चलिए, अगर इतना आप सभी बच्चों को क्लियर है तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए, अब हम जानते हैं कांस्टेंट के बारे में। भाई कांस्टेंट के बारे में आप सभी लोग जानते हो, कांस्टेंट क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि सर एक कांस्टेंट वो होता है कि अ कांस्टेंट इज अ वैल्यू और नंबर दैट नेवर चेंजेस इन एक्सप्रेशन, इट इज कॉन्स्टेंटली द सेम। यानी कि कांस्टेंट क्या होता है बच्चे हमारे पास में, कि ऑल नंबर्स इन द मैथमेटिक्स फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ कांस्टेंट। यानी कि मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी कांस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। भले ही वो हमारे नेगेटिव नंबर्स हो, भले ही वो हमारा जीरो हो, भले ही वो हमारे पॉजिटिव नंबर हो, भले ही वो हमारे पी अपॉन क्यू के रूप में लिखे हुए नंबर हो, चाहे वो हमारे डेसिमल वाले नंबर हो, और चाहे क्यों वो हमारे रूट वाले ही नंबर क्यों ना। कितना क्लियर हुआ सभी बच्चों को? बताइए एक बार। वो कैसा भी नंबर हो, Yes, वो sir. कैसा भी नंबर हो, वो हमारी कांस्टेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है,
चलिए हम कांस्टेंट से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर कि इनमें बताइए कि y क्या एक y जो होता है हमारे पास में क्या वो एक कांस्टेंट होता है। बच्चे हमने आपका चैट सेक्शन तो कर दिया है बंद, और बच्चे हमने आपको कर दिया पोल सेक्शन ऑन। बच्चे पोल सेक्शन ऑन करने से पहले हम इसमें से पहले 2 ऑप्शन हटा भी लेते हैं क्योंकि हमने इसमें भी 4 ही ऑप्शन लगाए हुए थे। और अब आप बताइए कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है ना, जल्दी से बताइए कि Yes, sir. ठीक है, आप लोगों को बताना है कि y क्या एक कांस्टेंट होता है। अगर होता है तो ये दबाए, और अगर नहीं होता है तो डी दबाए। ठीक है, अभी तक सिर्फ 8 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। प्लीज रिक्वेस्ट है बाकी बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में। लास्ट 5 सेकंड है। 5 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। प्लीज आप लोग एक बार रिजल्ट देखिए जल्दी से जाकर के, जल्दी से। देखा क्या आप लोगों ने रिजल्ट? Yes, बोलिए sir. बच्चे। ठीक है, हमने आप लोगों का चैट सेक्शन भी ऑन कर दिया है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो वो अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर भेज सकता है, जल्दी से। और आप सभी ने अपना आंसर देखा होगा, सॉरी अपना रिजल्ट देख लिया होगा पोल सेक्शन के अंदर। देखिए आप लोगों से पूछा गया था कि बताइए कि क्या y एक हमारा कांस्टेंट होता है, तो आप कहोगे नहीं सर y कांस्टेंट नहीं होता। क्योंकि कांस्टेंट कौन होता है? आप कहोगे सर आपने अभी बताया था जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी कि वो मैथमेटिक्स के नंबर होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? वो मैथमेटिक्स के नंबर होते हैं। और बताओ मैथमेटिक्स के नंबर में y कब से आने लगा? आप कहोगे सर y हमारे मैथमेटिक्स के नंबर नहीं है, हमें नहीं पता y क्या है। भाई y -3 है, -4 है, -8 है, +8 है, कौन है हमें नहीं पता। आप कहोगे नहीं सर y हमारे पास में कांस्टेंट नहीं है, y तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आप लोगों के सामने एक और सवाल है, और हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है पहले, और सॉरी, और फिर हमने आप लोगों को पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। तो आप लोग सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। पूछा गया है व्हाट इज द कांस्टेंट इन द एक्सप्रेशन m+3। आप m+3 के अंदर बताइए कि इसके अंदर से कांस्टेंट कौन है। ठीक है बच्चे, जल्दी से। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बच्चे जल्दी से। अगर इतने आसान आसान सवाल भी आप लोग गलत करोगे बहुत दिक्कत की बात है भाई। और जब हम आपको अभी रिजल्ट दिखाएंगे तब आप रिजल्ट देखना इसमें कि बच्चे ऐसे ऐसे ऑप्शन भी लगा रहे हैं जो उनको नहीं लगाने चाहिए। चलिए लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में। नहीं है। 5 4 3 2 1। चलिए हमने आपका पोल सेक्शन बंद कर दिया है। आप लोग रिजल्ट जाके देखो एक बार पोल सेक्शन के अंदर क्या बच्चों को ऐसे ऐसे आंसर भी मार्क करने चाहिए, बताइए। No, sir. नहीं No, करने sir. चाहिए। कितना आसान सवाल था। चलिए हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो वो अपना आंसर चैट सेक्शन में देखकर जल्दी से देखिए। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया। चलिए 2 बच्चों का आंसर आ गया, 3 बच्चों का आंसर आ गया। चलिए आप सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अभी क्लास के अंदर 20 बच्चे, और हम एक बार फिर से बता देते हैं सभी को कि आप लोगों की शुक्रवार की यानी कि 19 अगस्त दिन शुक्रवार, यानी कि जब आप लोगों की अगली क्लास होती है बुधवार के बाद शुक्रवार को, तो आप लोगों की शुक्रवार की जन्माष्टमी के लिए छुट्टी रहेगी। ठीक है बच्चे, यानी कि शुक्रवार 19 अगस्त की आप लोगों की छुट्टी रहेगी जन्माष्टमी के लिए। क्या इतना क्लियर हुआ सभी बच्चों को? एक बार बताइए जल्दी से माइक ओपन करके। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलिए आप सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आप लोगों से पूछा गया था कि बताइए m+3 के अंदर ये एक एक्सप्रेशन है, बताइए इसके अंदर कांस्टेंट कौन है। क्या पूछा गया था आपसे? इसके बारे में पूछा गया था, कांस्टेंट के बारे में। भाई कांस्टेंट आप लोग जानते हो कि कांस्टेंट कौन से नंबर कहलाते हैं? जो कि आपके मैथमेटिक्स के नंबर्स होते हैं वो आपके कांस्टेंट कहलाते हैं।
अब बच्चे बताइए इसके अंदर मैथमेटिक्स का नंबर कौन सा है। आप कहोगे सर इसमें दो ही तो नंबर है, एक तो m है और एक 3 है, और सर इसमें मैथमेटिक्स का नंबर कौन है, 3 है। तो बच्चे कांस्टेंट कौन हो गया इसके अंदर, 3 हो गया। यानी कि आप लोग कहोगे इसका बी ऑप्शन सही है कि सर जो कांस्टेंट है वो क्या है हमारे पास में, वो 3। क्या इतना क्लियर हो सभी बच्चों को, बताइए एक बार जल्दी से। जिन Yes, sir. जिन बच्चों ने m भेजा था उनका तो बिल्कुल ही गलत था, और जिन बच्चों ने m+3 भेजा था उनका बिल्कुल ही गलत था। यानी कि ऑप्शन किसका सही था, जिन बच्चों ने बी ऑप्शन 3 भेजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट Me. एक और क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं, देखते हैं कि आप लोगों को कितना समझ में आ गया, कितना समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए बच्चे एक बार हम आपसे फिर से पूछ लेते हैं एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले हम आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं, वजह आप लोगों को पता ही है कि जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करने हैं सभी के आंसर आप लोगों को पोल सेक्शन के अंदर नोट करना। तो आप लोग जल्दी से जाइए पोल सेक्शन के अंदर और आप लोग जल्दी से अपना आंसर भेजिए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। पूछा गया है कि व्हाट इज द कांस्टेंट इन द एक्सप्रेशन। कि आप लोगों के पास में एक एक्सप्रेशन है 2y+3z, 2y+3z, और इसके अंदर आप लोगों से पूछा गया कि आप लोग इसके अंदर बताइए कांस्टेंट कौन सा। चलिए आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड्स है, 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन तो बंद किया जाता है, और आप लोग रिजल्ट देखना चाहोगे ना, एक बार रिजल्ट देखिए जल्दी से। और हमने आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो बच्चा अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर कर सकता है जल्दी से। ठीक है, क्या आप लोगों ने अपना आंसर देख लिया है पोल सेक्शन के अंदर, रिजल्ट देख लिया सभी ने। यस सर। ठीक है बच्चे, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आप लोगों से पूछा गया था कि बताइए, क्या बताना है भाई हमें, कि 2y+3z के अंदर कांस्टेंट कौन सा है। कांस्टेंट आप लोग जानते हो भाई कांस्टेंट क्या होता है, आप लोग कहोगे सर कांस्टेंट तो मैथमेटिक्स के नंबर होते हैं। सर हमें एक तो 2 दिखाई दे रहा है और सर एक हमें 3 दिखाई दे रहा है। आप कहोगे सर 2,3 यानी कि 2 और 3 ये हमारे कांस्टेंट। क्लियर से बच्चों को, एक बच्चे ने इसका आंसर y, z भी लगाया है। या तो देखो बच्चा कुछ ज्यादा ही शैतान है, पर बच्चे आप लोगों को इस तरीके की हरकतें नहीं करनी है कि जब आप लोगों को हाँ सर, बताया वो गया। गलती से हो गया था। ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है पता आप था लोग। सर मुझे इसका ठीक है, आंसर, गलती से हो गया। ठीक है, तो बच्चे हम ये नहीं कह रहे, आप लोग प्लीज थोड़ा सा ध्यान देकर वोट क्या करें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पोल सेक्शन से आप लोगों का रिजल्ट तैयार होता है, उसमें तो आप लोगों की गड़बड़ हो जाएगी ना। फिर प्लीज थोड़ा सा भले 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, बट आप उसको ध्यान से अच्छे से आंसर वोट। ठीक है, चलिए अब वो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए अब हमने किसके बारे में सीख लिया, कॉन्स्टेंट के बारे में सीख लिया था। अब हम लोग सीखेंगे किसके बारे में बच्चे, वेरिएबल के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे अब हम लोग, वेरिएबल के बारे में। अब वेरिएबल क्या होता है, ये तो आप लोग जानते हो भाई वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ विच इज नॉट फिक्स्ड इज कॉल्ड अ वेरिएबल। जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल आल्सो रिप्रेजेंट नंबर बट देयर वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। वेरिएबल्स भी, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, आप लोग कहोगे कि सर वेरिएबल्स भी नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल्स भी नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल्स भी नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। तो सर हम वेरिएबल को कैसे लिखते हैं, तो वेरिएबल को लिखने का तरीका होता है कि एनी लेटर, कोई भी लेटर, एन हो, एल हो, एम हो, पी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी लेटर कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट अ वेरिएबल। कि किसी भी लेटर को आप लोग रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया सभी को। भाई देखो आपको दो चीजें क्लियर हो गई होंगी, सर वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती, उनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, बदलती रहती है। और सर वेरिएबल्स भी हमारे नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल्स भी हमारे नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर से बच्चों को, Yes, sir. ठीक है, चलिए अब हम आपसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जल्दी जल्दी वेरिएबल्स के ऊपर। ठीक है, चलिए बच्चे, तो आप लोग जल्दी से जाइए, और पहले तो हम आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं। किसी बच्चे को कोई आवाज का इशू तो नहीं हो रहा है ना। नो No, सर। sir. ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम लोग आपको एडिट करके भेजेंगे,
क्योंकि उसमें भी सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, ए और बी। तो बच्चे अब आप लोगों के सामने आंसर क्वेश्चन आ गया होगा, तो आप लोग जल्दी से जाइए और वोट कीजिए। पूछा गया कि बताइए कि क्या y एक वेरिएबल है। आप लोगों को बताना है अगर y एक वेरिएबल है तो हाँ, और अगर नहीं है तो नहीं। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अभी सिर्फ 7 बच्चों ने वोट किया है, अभी 9 बच्चों ने वोट कर दिया है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है बाकी के बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में। 5 4 लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। और अभी 2 बच्चे और रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जल्दी से अपना आंसर वोट कर दो। लास्ट 3 सेकंड हम आपको देती है। 3 2 1। देखिए बच्चे, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए पहले चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास है पोल रिजल्ट दिखाएंगे, पहले चैट सेक्शन के अंदर आंसर मंगा लेते हैं बच्चों के। हमें लगा कि बच्चे पहले रिजल्ट देख लेते तो वो आंसर समझ जाते हैं कि कौन सा आंसर सही है, इसलिए हमने पहले रिजल्ट नहीं दिखाया। हम भी थोड़े चालाक हो गए। चलिए अब जल्दी से पहले से बच्चे अपना आंसर, जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो लोग अपना आंसर भेजे चैट सेक्शन में। ठीक है, 2 बच्चों का आ गया, एक तो रेनू का आ गया, एक यशु के नाम से आ गया। बाकी और बच्चे भी जिसके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या पोल सेक्शन के अंदर किसी वजह से आंसर नहीं कर पाए थे, जल्दी से अपना आंसर भेज सकते हैं चैट सेक्शन में। चलिए अब आप लोग पोल सेक्शन के अंदर जाके एक बार रिजल्ट देख सकते हो कि क्या बच्चों को ऐसे आंसर रिजल्ट करने चाहिए। बताइए, क्या बच्चों को इस तरीके से आंसर रिजल्ट करने चाहिए? अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं। इतना आसान सवाल अगर बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, यानी कि अगर उनसे पूछ ले जाए 2 + 3 कितना होता है, फिर तो वो गड़बड़ कर देंगे। आप लोगों से सिर्फ इतना सा पूछा गया था कि ये बताइए कि क्या y एक वेरिएबल है। तो आपको अभी बताया गया था बच्चे वेरिएबल क्या होता है। कितना आसान था, सिर्फ इतना आसान था कि सर जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती वो वेरिएबल कहलाता है। और वेरिएबल भी हमारे नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है। और सर वेरिएबल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सर ये रहे अल्फाबेट, छोटे अल्फाबेट से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चे ये छोटा अल्फाबेट ही तो है, तो ये एक छोटा अल्फाबेट ही तो है। तो आप कहोगे कि क्या ये वेरिएबल है? आप कहोगे हाँ सर ये क्या है, वेरिएबल। क्योंकि नंबर थोड़ी नहीं है। अगर नंबर होता 5 तो हम कह देते ये एक कॉन्स्टेंट है, बट ये तो नहीं है ना, ये तो क्या एक अल्फाबेट है। तो आप क्या कहोगे इसको, ये एक वेरिएबल है। क्लियर से बच्चों को बताइए एक बार जल्दी से। Yes, sir. ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं एक बार जल्दी से। देखिए बच्चे, आप लोगों से पूछा गया इसके अंदर तो वही चीज है कि हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है। वजह आप लोग जानते हो कि आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप सभी लोग उसका आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट। तो चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग जल्दी से सोल्व करोगे, जिसमें आप लोगों से पूछा गया है। क्या पूछा गया बच्चे? पूछा गया कि बताइए x-7 में बताइए कि हमारे पास में वेरिएबल कौन है। हमारे पास में वेरिएबल कौन है? चलिए बच्चे जल्दी से, सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। पूछा गया है कि व्हाट इज द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन x-7। x-7 के वेरिएबल बताइए, सॉरी एक्सप्रेशन में बताइए कि वेरिएबल कौन है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2। अभी 3 बच्चे रहते हैं। अब बताओ 3 बच्चों के लिए हमें फिर से टाइम देना पड़ेगा। वो बच्चे क्लास के अंदर प्रेजेंट भी है, क्लास भी ले रहे हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर दिया था, इस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे अगर क्लास के अंदर प्रेजेंट होते हैं, आप लोगों के पास में पोल सेक्शन आता है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर जरूर वोट किया करें। ठीक है, तो लास्ट 3 सेकेंड्स आप ही लोगों के लिए। 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों को पहले चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है
या किसी वजह से वो अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर नहीं भेज पाए थे, तो जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर भेजिए। ठीक है बच्चे, रेनू को आ गया है। रेनू वैसे पोल सेक्शन के अंदर भी वोट करती है और वो चैट सेक्शन में भी हमेशा देती है आंसर, कोई बात नहीं। ठीक है, यशु के नाम से भी आ गया है। और किसी बच्चे के पास में? चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। पहले हम आपको दिखाते हैं पोल का रिजल्ट। इस बार आप लोग रिजल्ट देख के चौंक जाओगे, क्योंकि आप लोगों ने चैट सेक्शन में भी देखा है आंसर क्या है, और आप लोग पोल सेक्शन के अंदर रिजल्ट देख के बताइए कि क्या आप सभी ने अपना आंसर देखा, पोल सेक्शन के अंदर रिजल्ट देखा सभी बच्चों ने? यस सर। इस बार अच्छा रिजल्ट है सभी बच्चों ने? एक मिनट मेरे को देखना है। देखो बच्चे जल्दी से। ठीक है, चलिए तो सभी बच्चों का इस बार सही था आंसर, यानी कि आप लोगों से पूछा गया था बताइए x-7 में कौन वेरिएबल है। और वेरिएबल आप जानते हो, ये जो छोटी एबीसीडी से रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमारा वेरिएबल कहता है। तो हमारा x क्या है इसके अंदर? एक वेरिएबल। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर सभी बच्चों को? सर ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो पहले हम आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और फिर हम आपका पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है बच्चे। देखिए आपसे क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि एक व्यंजक आप लोगों को दिया गया है। क्या दिया गया है? एक सॉरी एक्सप्रेशन आप लोगों को दिया गया है 2y² - 3z³ और आपसे पूछा गया है कि बताइए इसके अंदर वेरिएबल कौन कौन है। चलिए जल्दी से एक बार। तो अभी 9 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो बाकी के बचे हुए 3-4 बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें। और अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड है। 5 4 3 2 1। देखो अभी भी 2 बच्चे रहते हैं और आपके लिए हमें फिर से टाइम देना पड़ेगा। प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से कि बच्चे एक ही बार में आप लोग सॉल्व कर दिया करो, हमें दोबारा टाइम ना दिया देना पड़े। तो आप ही के लिए फिर से टाइम लेते हैं 3 सेकंड का। 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास से पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से वो अपना आंसर नहीं भेज पाए थे, तो बच्चे अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज सकते। जल्दी से बच्चे। ठीक है, यानी कि ठीक है आ गया है दोनों बच्चों का। चलिए इसे बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। बच्चे आप लोगों से पूछा गया था कि बताइए मैं वेरिएबल कौन कौन है। वेरिएबल आप लोग जानते हो छोटी ABCD से जो चीज रिप्रेजेंट की जाती है वेरिएबल की जाती है। एक तो वाई हमें दिख रहा है, एक हमें चैट दिख रहा है। तो आप कहोगे वेरिएबल कौन कौन है? आप कहोगे सर वेरिएबल हमारे पास में वाई और चैट। कितना क्लियर हो सर बच्चों को? एक बार बताइए जल्दी से माइक ओपन करके। यस सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो आगे चलने से पहले हम आप लोगों को एक चीज बता देते हैं। क्या चीज बता देते हैं? देखिए बच्चे यहाँ रिजल्ट, हाँ रिजल्ट भी देख लो। इस बार भी अच्छा रिजल्ट था, एक ही बच्चे का गलत था। बताइए क्या आप लोगों ने रिजल्ट देख लिया? बताइए एक बार। यस सर। ठीक है, देखिए हम ये कह रहे थे, आप सब बच्चे एक बार सामने देखिए स्क्रीन पर। हमने 2 चीजें पढ़ी। भाई आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? आप कहोगे सर हमने एक तो कॉन्स्टेंट के बारे में पढ़ लिया। किसके बारे में पढ़ लिया? कॉन्स्टेंट के बारे में पढ़ लिया। भाई कॉन्स्टेंट क्या होता है? जो हमारे मैथमेटिक्स के नंबर होते हैं सर, वो माइनस में भी हो सकते हैं, सर वो जीरो भी हो सकता है, सर वो प्लस भी हो सकता है, सर वो भिन्न के रूप में भी हो सकता है, सर वो डेसिमल के रूप में भी हो सकता है, और सर वो रूट के रूप में भी हो सकता है। ये हमारा कॉन्स्टेंट था। सर हमने कांस्टेंट के बाद में सर हमने वेरिएबल भी सीख लिया। क्या सीख लिया बच्चे हमने? वेरिएबल। भाई वेरिएबल क्या होता है? थोड़ा ऊपर लिख देते हैं चलिए। आप कहोगे सर हमने वेरिएबल भी सीख लिया। वेरिएबल क्या होता है? सर जो छोटी ABCD से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, सर पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, सर एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। ठीक है, फिर आप कहोगे कि सर हमने एरिथमेटिक एरिथमेटिक या फिर हमने न्यूमेरिकल
एक्सप्रेशन सीखा था, बताओ सीखा था कि नहीं सीखा था, बोलिए। सर। भाई हमारे सर। पास में अर्थमेटिक बोला जाए या फिर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बोला जाए, बात एक ही है। बात क्या है कि सर बात तो नाम में छिपी हुई है, न्यूमेरिकल का मतलब होता है नंबर। सर हमारे पास में नंबर्स हो और वो नंबर सर हमारे पास में किसी ऑपरेशन, क्योंकि अर्थमेटिक के अंदर ऑपरेशन होते हैं हमारे पास में प्लस माइनस गुणा और भाग, वो इनके साथ में जुड़ा हो। ऐसा हो सकता है लिखा हो 2+3 गुणा 5 भाग 8 या फिर -8, इस तरीके से। तो आप इस तरीके के एक एक्सप्रेशन को क्या बोलोगे बच्चों, आप बोलोगे कि ये हमारे पास में अर्थमेटिक या फिर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब ये एक हेडिंग आई है हमारे पास में जिसके ऊपर लिखा हुआ है, हमारे पास में क्या लिखा हुआ है बच्चे, जिसमें हमारे पास में लिखा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थोड़ा सा अलग होता है हमारे अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन से। क्या इतना क्लियर हो आप सभी को, बताइए बच्चे एक बार। यस सर। यस आप सर। सीखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चे। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा होता है उसके अंदर कुछ नहीं होता। जो हमारे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस थे, जो हमारे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस थे वो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी होते हैं, अगर हमारे उसमें नंबर्स के अलावा, यानी कि उसमें कांस्टेंट के साथ साथ में अगर हमारे वेरिएबल्स भी आ जाएं, तो जो हमारे एक्सप्रेशंस तैयार होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। क्या इतना क्लियर हुआ सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो ये सारे के सारे हमारे पास में एग्जांपल्स हैं, किसके बच्चे, ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर से बच्चों को? जैसे कि लिखा है y+5, आप कहोगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लिखा है 33z माइनस के 78f प्लस के 2s, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 255y माइनस के 157x भाग 2x प्लस 85, ये भी क्या है हमारे पास में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या इतना क्लियर हो सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो हम आपसे जल्दी से एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं छोटे छोटे से। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ठीक है, हमने आपको कर दिया बच्चे चैट सेक्शन बंद और हम कर देते हैं आप लोग को पोल सेक्शन। कौन से सवाल के लिए? सवाल नंबर 9 के लिए। ठीक है, दो ही ऑप्शन आएंगे, हम इसको एडिट करके भेजेंगे फिर से, इसमें भी दो ही ऑप्शन होने चाहिए। चलिए जल्दी से बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें। चलिए अभी आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड है, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो पहले आप सभी को मौका दिया जाता है कि जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी भी वजह से वो अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं कर पाए थे, तो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चे, देखिए आप लोगों से पूछा गया है कि बताइए कि x+3 क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? आप कहोगे हाँ सर ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि सर ये हमारे पास में गुणा भाग जोड़ घटा गुणा भाग से जुड़ा हुआ है। और सर ये एल्जेब्रिक इसलिए क्योंकि इसमें नंबर के साथ साथ में, सर से नंबर के साथ साथ में क्या है हमारे पास में, वेरिएबल्स। क्लियर से बच्चों को? चलिए यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। रिजल्ट। हाँ बच्चे रिजल्ट भी दिखाते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के पहले क्वेश्चन का। ये भी काफी सारे बच्चों ने सही किया है, सिर्फ एक ही बच्चे ने गलत किया है। फिर से वही बोलेंगे, शायद ये एक बच्चा जानबूझ के तो गलत नहीं कर देता है, पर नहीं बोलेंगे, ऐसा गलती से भी हो जाता है कभी कभार। ठीक है, लास्ट वाला। अच्छा बताओ इस बार बच्चे गलती से हुआ था या फिर जानबूझ के हुआ था, कैसे हुआ था जिसने भी बी ऑप्शन वोट किया था? चलिए कोई बात नहीं, गलती हो जाती है सभी से। चलिए अभी ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
वही हम कह रहे थे कि कभी कभार गलती से हाथ भी लग जाता है। ये हमें पता लगा था अभी क्लास के अंदर, जब हमने पहले वाले क्वेश्चन में बोल दिया था, तो बच्चे ने माइक ओपन करके कहा था कि सर गलती से लगा। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि गलती से हाथ ऊपर नीचे लग जाते हैं। चलिए, आप लोगों के सामने अब दूसरा सवाल आने वाला है। देखिए, सिर्फ इसमें 2 ही सवाल है, नहीं 3 सवाल है। तो दूसरा सवाल आप लोगों के सामने आ गया है। पूछा गया है कि निम्न में, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बताइए नीचे जो एक्सप्रेशन है इनमें से कौन सा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, और जहाँ आप लोग जानते हो कि जितने भी क्वेश्चन है सोल्व करके आपका आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, 4 ऑप्शन है, चारों में से देखिए कौन सा सही है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इनमें से बताइए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए। लास्ट 5 सेकंड है आप लोगों के पास में। 5, 4, 3, 2। रिजल्ट दिखा देना। बच्चे रिजल्ट जरूर दिखाएंगे, बट पहले हम चैट सेक्शन में मंगा लेते हैं। बट बच्चे अभी तो आप लोगों के पास में 3 सेकंड एक्स्ट्रा दे रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है। हमेशा करते हैं, क्लास के अंदर भी बैठे हैं पर वोट नहीं किया है, तो उनके लिए हम 3 सेकंड एक्स्ट्रा दें। लास्ट 3 सेकंड्स। 3, 2, 1। और इस बार तो वो बच्चे कसम खाकर बैठ गए, नहीं कर दिया है। कसम खाकर नहीं बैठे, कर दिया है। चलो, तो आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या किसी वजह से वो अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर नहीं कर पाए थे, जल्दी से जाइए बच्चे चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से। यशु के नाम से अभी तक आंसर नहीं आया बच्चे का। ठीक है, चलिए अब एक बार आप लोग रिजल्ट देख लो जल्दी से। देखिए बच्चे, इसमें भी गलती की है, बट इसमें ज्यादा बच्चों ने गलती कर दी है कि नहीं, एक ही बच्चे ने इसमें भी गलती की है, जैसे हमेशा होता रहा है कि एक बच्चा हमेशा गलत करता रहा है। ठीक है, चलिए, आप लोगों से पूछा गया था इसके अंदर कि क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बताइए इनमें से कौन कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। भाई ये सारे नंबर है, आप कहोगे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है या अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। ये भी सारे नंबर है, यानी कि ये भी हमारे या तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है या फिर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। आप कहोगे सर यहाँ भी सारे के सारे नंबर है, ये भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है या फिर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। आप कहोगे सर बी ऑप्शन सही है कि ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसके अंदर सर वाई की बात की गई है, यानी कि वेरिएबल की बात की गई है, और इसको जोड़कर लिखा गया है कांस्टेंट के साथ। तो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा होता है, इसमें नंबर्स के साथ साथ में हमारे पास में कौन हो, हमारे साथ में उसके अंदर वेरिएबल्स भी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का हमारे पास में। पूछा गया आप लोगों से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बताओ इनमें से कौन सा हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है पहले, और फिर आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 11 के। चलिए बच्चे जल्दी से सही बच्चे इसको सोल्व करेंगे। देखते हैं कितने बच्चों ने वोट कर दिया है भाई। सिर्फ अभी 8 बच्चों ने आंसर किया है। तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सोल्व करें और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। और जैसा कि हर बार दिया जाता है, कुछ बच्चे क्लास के अंदर होते हैं और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं करते हैं जब तक कि उनको एक्स्ट्रा टाइम ना दिया जाए। तो आप लोगों को 3 मिनट एक्स्ट्रा, सॉरी 3 सेकंड एक्स्ट्रा दी जाती है कि आप लोग अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 3 सेकंड्स। 3, 2, 1। इस बार उन बच्चों ने बिल्कुल आंसर वोट ना करने की कसम खाई। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या फिर किसी वजह से वो अपना आंसर नहीं भेज पाए थे, तो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में
और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, एक बच्चे का आ गया है आंसर, सोनिया का भी आ गया है बच्चे, नील का भी आ गया है बच्चे। ठीक है, यीशु का भी आ गया। देखिए, आप लोगों से पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। भाई देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, साफ साफ समझिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि बच्चे हमारे पास में वेरिएबल्स भी हो और साथ में हमारे क्या हो, कॉन्स्टेंट भी। कैसे हो, कॉन्स्टेंट। बच्चे आप लोग हमें बताइए, ये तो सारे के सारे क्या है, कॉन्स्टेंट ही लिखे हुए हैं। ये तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, ये तो सारे के सारे कॉन्स्टेंट लिखे हुए हैं। सर ये भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। सर सारे के सारे कॉन्स्टेंट लिखे हुए हैं। सर ये भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। आप कहोगे सर यहाँ पर हमारे पास में जेड हमें दिख रहा है, वन हमें दिख रहा है, और इसमें क्या है कि सारे के सारे कॉन्स्टेंट नहीं है, इसके अंदर वेरिएबल भी है, तो आप इसको बोलोगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चे, बताइए क्या इतना क्लियर हो सभी बच्चों को? एक बार Yes. बताइए। दोबारा बोलिए, क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. ठीक है, अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। और अब तो बच्चे आप लोग अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालो। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें सीखनी है। हेडिंग डालिए जल्दी से, फॉर्मेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे बनाते हैं? बच्चे ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले तो हम आपको ये बताना जरूर चाहेंगे कि आप लोग प्लीज ध्यान से पढ़ना इसको, कि ये क्या है हमारे पास में मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये हमारे पास में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की शुरुआत हो गई है। और हम इसको आज की क्लास में थोड़ा सा सीखेंगे और अगली क्लास में सोमवार में इसको फिर से थोड़ा सा सीखेंगे। देखिए, आप लोगों से पूछा गया ऐड 5 टू, कि आपको ऐड करना है 5, तो आप लोग ऐड कर दो 5। बच्चे किसके अंदर, 2y, किसके अंदर, y के अंदर। आप लोगों के पास में लिखा था, क्या लिखा था बच्चे, ऐड 5, तो आप लोगों ने ऐड कर दिया 5, कहां पर, 2y y के अंदर। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी बच्चे को? Yes, sir. इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? No, sir. ठीक है, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। देखिए, अगर हम आपसे पूछे, बच्चे प्लीज माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे अपना। हम अगर आपसे पूछें कि बच्चे अगर यहाँ लिख दिया जाता सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम 5, बताइए क्या इक्वेशन आती है, बताइए जल्दी से। 5 minus y. 5 माइनस वाई क्यों होती? क्योंकि सर यहाँ पे लिखा है सब्ट्रैक्ट y, तो आपने पहले तो सब्ट्रैक्ट कर दिया y, कहां से, फ्रॉम 5, बच्चे 5 में से। बताइए क्या इतना क्लियर हो सभी बच्चों को? Yes, sir. ठीक है, अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो हम एक छोटी सी इक्वेशन के बारे में और सीख लेते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है मीनू इज 4 years यंगर टू हर ब्रदर। एक मीनू नाम की बच्ची है, क्या है, एक मीनू नाम की बच्ची है जो कि 4 साल छोटी है अपने भाई से। यानी कि एक तो मीनू हो गई और एक भाई हो गई, और मीनू क्या है, अपने भाई से 4 साल छोटी है, यानी कि भाई बड़ा है। बताइए है कि नहीं है? बोलिए भाई, मीनू इज 4 years यंगर टू हर ब्रदर, जो मीनू है वो अपने भाई से 4 साल छोटी है, तो आप कहोगे कि भाई बड़ा है और मीनू छोटी है, और दोनों के अंदर कितने साल का अंतर है, 4 साल का अंतर। ठीक है, आगे देखिए, इफ हर ब्रदर्स एज इज x years, अगर भाई x साल का है, अगर भाई x साल का है, तो देन व्हाट इज द मंजूस एज, सॉरी मीनूस एज। तो बताइए मीनू की एज कितनी होगी? आप कहोगे मीनू छोटी है। भाई अपने भाई से कितनी छोटी है, क्या वो भाई के बराबर है? नहीं, आप कहोगे वो अपने भाई से 4 साल छोटी है। तो मीनू की एज कितनी हो गई, भाई की एज से 4 साल कम हो गई। बताइए इतना क्लियर हो सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो इसी के बिहाफ पर हम आपको एक सवाल देते हैं करने के लिए। आपको बताना होगा, करके हमें दिखाना होगा। ठीक है, पूछ लें? Yes, sir. ठीक है बच्चे, इसी स्लाइड पर हम आपसे पूछ रहे हैं, यही सब कुछ होगा, इसी स्लाइड पर होगा
बस थोड़ा सा चेंज हम कर देते हैं इसके में। यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर तो यंगर की जगह एल्डर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, यंगर की जगह एल्डर। और हम आपको एल्डर का मीनिंग बता देते हैं कि एल्डर का मीनिंग क्या है। एल्डर का मतलब है मीनू इज 4 years एल्डर टू हर ब्रदर। मीनू अपने भाई से 4 साल बड़ी है। अगर भाई की एज y ईयर्स है तो बताओ मीनू की एज कितनी है, बताइए जल्दी से। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। x-4, 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 x+4, x+4, x-4। सर आपने क्या बताई थी ब्रदर की एज? ब्रोदर की एज x ईयर्स, यहाँ पर लिखा भी है, देखो बच्चे ये लिखा, ब्रोदर की एज कितनी है, x ईयर्स। क्लियर? बोलिए बच्चे, इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। देखिए सेम सवाल था, सिर्फ हमने थोड़ी ही चीजों को बदला है तो बच्चों के आंसर बदल गए। आपने कहा सर एक तो मीनू की बात हो रही है और सर एक भाई की बात हो रही है, ब्रोदर की बात हो रही है। सर जो ब्रोदर है उसकी एज तो x ईयर्स है, लेकिन वो जो मीनू है वो अपने भाई से 4 साल बड़ी है। कितनी बड़ी है, 4 साल। तो भाई वो अपने भाई से 4 साल बड़ी है तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, आपने कहा सर उसकी एज हो जाएगी भाई से 4 साल बड़ी। क्लियर क्या इतना सही बच्चे को? यस सर। ठीक है, अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है तो बच्चे एक लास्ट इक्वेशन और है आप लोगों के पास में। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। आप लोग रेक्टेंगल जानते हो कि नहीं जानते हो, पहले ये बताओ। यस सर। रेक्टेंगल हम बना देते हैं, देखो कितनी जल्दी बनाएंगे हम रेक्टेंगल, और देखो कितना अच्छा रेक्टेंगल बन गया, बन गया रेक्टेंगल। ठीक है, कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि रेक्टेंगल के अंदर आप कहोगे कि सर एक तो लेंथ होती है हमारे पास में और एक क्या होती है सर हमारे पास में, ब्रेथ होती है। लिखा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि जो लेंथ है क्या वो ब्रेथ के बराबर है। आप कहोगे नहीं सर, लेंथ और ब्रेथ बराबर नहीं है। लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ के 2 गुने के बराबर। बताओ कितना क्लियर हो सभी बच्चे को? सर। ठीक है, आगे लिखा है इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x मीटर। अगर लेंथ x मीटर है देन फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो आपको ब्रेथ बतानी कितनी होगी। आपने कहा सर लेंथ अगर हमारे पास में x मीटर है तो बच्चे ब्रेथ कितनी हो जाएगी हमारे पास में, बताओ। ब्रेथ लेंथ की आधी होगी या नहीं होगी, बताइए, बोलिए। यस सर। तो आप लिखोगे, आपसे ब्रेथ के बारे में पूछा गया है बच्चे, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ब्रेथ इक्वल्स टू हाफ ऑफ लेंथ। और ये कितनी होगी हमारे पास में, ब्रेथ हो गई हमारे पास में लेंथ का आधा। बताइए क्लियर है किसी बच्चे को? अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बच्चे यहाँ पर बस आपको एक चीज और पुट करनी थी। क्या चीज पुट करनी थी, आपने कहा सर लेंथ की वैल्यू हमें x दे रखी थी, तो सर ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी x/। क्या क्लियर हो सभी बच्चों को? यस सर। ठीक। तो बच्चे ये क्लास तो हम लोग यहीं तक रखेंगे। क्वेश्चन तो पूछ लो। बिल्कुल क्वेश्चन पूछने बच्चे, तो हमने ये क्लास तो आप लोगों की यहीं तक रखी। अब हम आपसे पूछते हैं कुछ क्वेश्चंस पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, कोई बच्चे क्लास को लीव करके ना जाए। ऐसा ना करें कि हम पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछे और आधी क्लास चली जाए। प्लीज रिक्वेस्ट है 1-2 मिनट रुक जाते हैं और हम अपने क्वेश्चन के आंसर जरूर देखते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हमने आपका चैट सेक्शन बच्चे बंद कर दिया है। ठीक है, और हमने आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने आने वाला है। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है भाई। क्या पूछा गया है, पूछा गया है राइट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग, सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम 5। तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है y कहाँ से, 5 से। चलिए, लास्ट
5 सेकंड है आप लोगों के पास। अरे भाई 8 बच्चों ने आंसर कर दिया, 3-4 बच्चों 5 बच्चों ने और करना है। प्लीज रिक्वेस्ट है जल्दी से आंसर कर देना, हम बैठे न रहे आप लोगों की इंतजार। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। और हमेशा की तरह 10 बच्चों ने आंसर किया है, फिर 2-3 बच्चे रहते हैं, उनके लिए फिर से 3 सेकंड नेक्स्ट। उन बच्चों के लिए फिर से 3 सेकंड एक्स्ट्रा। 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है, आप लोगों का रिजल्ट दिखाएंगे बाद में। पहले हमने आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या फिर वो गलती से अपना आंसर नहीं भेज पाए थे किसी वजह से, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से पोल सेक्शन सॉरी चैट सेक्शन में जाइए और जल्दी से अपना आंसर वोट कीजिए। चलिए सालू पंचाल के नाम से आ गया है, मुकेश के नाम से आ गया है, शोनिया के नाम से आ गया है, यशु के नाम से नहीं आया बच्चे, यशु के नाम से हमेशा से आता है। मेरा आपका आ गया बच्चा, हम तो यशु के नाम से देख रहे हैं, यशु के नाम से क्यों नहीं? चलिए आप लोग इतने रिजल्ट देख लो, इतने यशु के नाम से बच्चा आंसर करता है। देखिए क्या आप लोगों ने अपना आंसर सॉरी रिजल्ट देखा क्या आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, चलिए आप लोगों ने रिजल्ट देख लिया है, तो अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर कि शायद यशु क्लास छोड़ कर जा चुके हैं। देखिए आप लोगों से पूछा गया था भाई, क्या चीज पूछी गई थी, क्लास में है, क्या चीज कह रहे ना? क्लास में है सर। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए सब बच्चे सामने। आप लोगों से पूछा गया था कि सब्ट्रैक्ट y, देखो हम यहाँ पे लिख कर बता देंगे, सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम 5। तो बच्चे आपको ऐसे करना है, सब्ट्रैक्ट y यानी कि y को घटा दो, कहाँ से बच्चे? फ्रॉम 5, 5 में से आंसर कितना आ गया? 5 माइनस y। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगर से बच्चों क्लियर है तो जल्दी से y टाइप करो, किसी को कोई डाउट है तो n टाइप करो, या फिर वो अपना माइक ओपन करके जल्दी से पूछ लीजिए। सभी बच्चों क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है। तो चलिए बच्चे ये क्लास एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये क्लास आप लोगों की यहीं तक रहेगी और